नमस्कार भाई सभी साथियों को, मैं रामचंद्र चौधरी रामास्त्र के एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो एपिसोड रहेगा ये आम के बारे में रहने वाला है। आम को अपन मैंगो बोलते हैं। मैंगो इजे अब बड़ा मैंगो हो गया है। रीजन क्या है कि जो आम के फलों की जो सर्वाधिक उपलब्धता रहती है बाजार में, ये जून जुलाई माह में रहती है। तो अब तो अपने अगस्त चल रहा है, तो अब मैंगो मैंगो हो गए हैं। तो बात करें अगर अपन इसके बारे में, तो इसका बोटनिकल नाम रहता है मेंजिफेरा इंडिका रहता है। और आम की जो फैमिली रहती है ये एनाकार्डियेसी रहती है। अगर बात करें अपन इसमें गुणसूत्र की, तो इसमें 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर इसके उत्पत्ति की बात करें, ओरिजिन पहले से, तो ये इंडो बर्मा रहता है। अगर बात करें आम के फल प्रकार की, तो ये ड्रुप्स रहता है, जबकि इसका खाने योग्य भाग है। भाई छिलका खाते नहीं है, अंदर से आम का, ऊपर से आम का छिलका उतारा, अंदर से खाते हैं। तो क्या रहता है, मेसोकार्प रहता है। और जून जुलाई माह में क्या है, आम के फलों की उपलब्धता बाजार में सबसे ज्यादा रहती है। लगभग हर थैलों पर, हर रेडियो पर आम दिख जाते हैं आपको। आम में एक एल्कुलेट्स पाया जाता है, उस एल्कुलेट्स का नाम रहता है रेजिन। तो रेजिन नामक एल्कुलेट्स किस में पाया जाता है, तो आम में पाया जाता है। अगर बात की जाए इसके लिए रोपण दूरी की, तो ये 10 गुना 10 वर्ग मीटर की जाती है। जबकि इसका गड्ढा, रोपण दूरी का मतलब है आम का एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में डिस्टेंस कितनी रखी जाएगी, यह इसकी रोपण दूरी कहलाती है। तो 10 गुना 10 वर्ग मीटर, यानी एक आम का पौधा 10 मीटर पे है, दूसरे के बीच में गैप कितना होना चाहिए, 10 का। इसके लिए गड्ढे का आकार देखें तो 1 गुना 1 गुना 1 वर्ग मीटर रहता है, यानी कि 1 मीटर ही लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा होना चाहिए। अगर बात करें आम के टीएसएस की, तो टीएसएस इसका 20% रहता है। आम का जो इन्फ्लोरेंस रहता है, पुष्पक्रम रहता है, ये पेनिकल रहता है। आम में फूल बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन सब पर फल नहीं लगते। अगर सब पे फल लग जाएंगे तो आम को सुसाइड करना पड़ जाएगा, पौधे को टूट भाग के गिरना पड़ेगा भाई उसको, क्योंकि इतना वजन हो जाएगा कि वो वजन सह नहीं कर सकता है। तो आम में जितने फूल आते हैं, इसमें केवल और केवल 0.1% फूलों पर ही क्या है, फल लगते हैं। अब लगातार यदि आपने जून जुलाई माह में आम खाए हैं और आपकी अगर नजर कमजोर थी, तो आपकी अब नजर बढ़ गई है। कैसे कि नजर की कमजोरी किससे आती है, विटामिन ए से आती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, नजर संबंधी या दृष्टि संबंधी। अब जबकि आम में विटामिन ए भरपूर है, 48 वायु। अगर आप नियमित आम का सेवन किया है आपने, तो आप में दृष्टि संबंधी समस्या कतई नहीं होगी, खत्म हो जाएगी। और ये क्वेश्चन अभी कृषि प्रशिक्षक वैकेंसी में भी पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखो, आम को अपन केवल आम ही नहीं बोलते, और भी बोला जाता है हिंदी में। वैसे आपके कृषि प्रशिक्षक वालों के लिए लोकोक्ति एक मुहावरा रहता है कि आम के आम गुठलियों के दाम, लेकिन आम को और नामों से भी जाना जाता है। जैसे सबका निकनेम होता है ना भाई, किसी का कुछ नाम होता है, किसी का कुछ नाम होता है। तो आम को देखो, फलों का राजा कहते हैं, बाथरूम फल भी कहा जाता है, राष्ट्रीय फल कहा जाता है, और भारतीय फलों का राजदूत है। पहचान है भाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आम की भारत में। क्यों? क्योंकि विश्व में सर्वाधिक आम उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो भारत है। अब बात करते हैं कि ये कितना टेम्परेचर सहन करता है, इसको पसीना कब आता है। भाई ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, इसको गर्मी कर जाएगा, नुकसान कर देगा। तो इसके लिए जो बेस्ट टेम्परेचर रहता है, ये 24 से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड अच्छा माना गया है। जलवायु की बात करें तो इसके लिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, यानी उष्ण और उपोष्ण जलवायु है, ये सबसे अच्छी है। आम में ध्यान रखना, क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है। और इसमें क्रॉस पोलिनेशन यानी कि पर परागण हो किससे रहा है, घरेलू मक्खियां, उससे होता है। अगर बात की जाए इसके लिए मृदा पीएच की, तो ये 6.5 से 7.5 मृदा पीएच रहता है। और अगर बात करें आम के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की, तो ये खेमरी धौलपुर रहता है। और आम में ध्यान रहे, मान लो कि आज पुष्पन हुआ है, तो इससे लगभग 3 से 4 महीने में फल परिपक्वन में समय लगता है। यानी कि कहा जाए तो आम में पुष्पन से फल परिपक्वन में कितना समय लगता है, तो 3 से 4 माह का समय लगता है। अब आज आपने गुठली खाई और गुठली फेंक दी, लगभग 4 सप्ताह तक अगर उस गुठली को बराबर वातावरण मिल गया, वो जर्मिनेट हो जाएगी। यानी कि आम की गुठली का जीवन काल कितना होता है, 4 सप्ताह। कितना होता है, 4 सप्ताह। आम का देखो पौधा है, इसमें एक प्रोसेस की जाती है, उस प्रोसेस का नाम रखा जाता है स्क्रीटिंग। स्क्रीटिंग का तात्पर्य यह रहता है कि आम की जो अनियमित शाखाएं हैं, इनको काट छांट करके जो सही रूप देने की क्रिया रहती है, यह स्क्रीटिंग के नाम से जानी जाती है। तो यह आपको आम के बारे में एक जनरल नॉलेज की जानकारी, जो सामान्यतः काफी परीक्षाओं में से प्रश्न पूछा भी जाता है, तो यह आपको जानकारी दी गई है। तो यह रामास्त्र आपको कैसा लगा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। अगर एपिसोड अच्छे लग रहे हैं तो इन एपिसोड्स को आप लाइक भी कर सकते हैं। और आप कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड ओवरऑल इंडिया कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं,
तो जुड़े डेली शाम 6:15 बजे उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं अगले रामास्तर के एपिसोड में, तब तक सभी को राम राम।